Good morning, dear students. Today's topic is financial decisions. The finance function related to three major decisions which every finance manager has to take. हर फाइनेंस मैनेजर को ये तीन मेजर डिसीजंस लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. We can see through this figure also. This is finance officer, or you can say financial manager. He has to take three major decisions: investment decision, financing decision and dividend decision. What is investment decision? इसको ये decide करना है कि how much to invest in fixed capital and how much is to be invested in working capital. जो हमारा फिक्स्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होना है, वो मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी के लिए, एंड जो मुझे करंटली स्टॉक मेंटेन करना है या वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है, वो मुझे क्या करना है. दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मीन्स हाउ मच टू इन्वेस्ट. देन सेकेंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. अब ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये अरेंजमेंट कहाँ से होगा. क्या मैं कमर्शियल बैंक से अरेंज करूँ, क्या मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज करूँ, क्या इक्विटी शेयर्स इशू करने चाहिए या डेब्ट लेके उधार लेके काम कर लेना चाहिए. ये डिसीजन इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. एंड द थर्ड मेजर डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. अब क्योंकि अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं, किसी सोर्स से हम अरेंज कर चुके हैं, अब वो यूज़ करने के बाद प्रॉफिट हुआ है, अब इस प्रॉफिट का क्या करना है. क्या वो प्रॉफिट रिटेन करके रख लेना चाहिए, यानी वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, या शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में दे देना चाहिए. दिस डिसीजन इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन. So these are the three major decisions taken by a finance manager: investment decision, financing decision and dividend decision. So let's go through investment decision first. It is also called capital budgeting decision, means where to invest fixed capital. This decision relates to careful selection of assets in which funds will be invested by the firm. ये डिसीजन में क्या करना है फाइनेंस मैनेजर को, केयरफुली सिलेक्ट करनी है कि कौन सी एसेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट कर देना चाहिए. अ फर्म हैज़ मैनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स. एक फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस है फंड्स को इन्वेस्ट करने के, बट फर्म को एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी हेल्प से उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. एंड डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और ये सिलेक्ट करना कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा बेटर प्रपोजल है, इसी डिसीजन को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स. फर्म को तो दोनों जगह इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज करने हैं, करंट एसेट्स भी. बट जब हम डिसीजन फिक्स्ड एसेट्स का ले रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तब हम इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं. What is the importance of this decision? Capital budgeting decisions can turn the fortune of a company. अगर हम ये डिसीजन ठीक से लेते हैं तो कंपनी का फॉर्च्यून बदल सकता है, कंपनी का भाग्य बदल सकता है. द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. उसका कारण क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ. जो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यानी फिक्स्ड कैपिटल को लेने का जो हमने डिसीजन लिया है, इसका इफेक्ट कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे है. क्योंकि आज हम फंड्स इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म एसेट्स से, तो उसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलेगा. एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन दीज डिसीजंस ओनली. फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्या ग्रोथ होगी, डिपेंड करता है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स पे किस तरह से इन्वेस्ट किया था. सेकेंडली, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व. इस तरह के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में या फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड होता है कंपनी का, और अगर हमने कोई रॉन्ग प्रपोजल सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब बहुत सारा अमाउंट वेस्ट भी होता है. सो इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, सारे फैक्टर्स को देखते हुए, कंसिडर करते हुए, अच्छे से प्लान करते हुए, तब हमें डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर नुकसान हो तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है. देन रिस्क इन्वॉल्व. फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस में ज़्यादा फंड्स क्योंकि यूज़ हुए हैं तो रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि रिटर्न लॉन्ग रन में आना है और कंपनी को रिस्क लेना है लॉन्ग पीरियड के लिए. जब तक रिटर्न आना स्टार्ट नहीं होता तब तक कंपनी रिस्क पे है. इसलिए क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ये डिसीजंस भी हमें ठीक से लेने चाहिए. एंड इट इज़ इरिवर्सिबल डिसीजन.
कैपिटल बजटिंग डिसीजंस रिवर्स नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते ओवरनाइट, बहुत जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये डिसीजन क्योंकि बहुत सारे फंड्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत सारी इसमें कॉस्ट है, सो गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन हैवी लॉस। अगर हम अचानक से डिसीजन को रोक देते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो हमें वेस्टेज ही होती है फंड्स की। सो दीज डिसीजंस मस्ट बी टेकन आफ्टर केयरफुल प्लानिंग। तो इसलिए डिसीजन बहुत केयरफुली प्लान करके, सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करके, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके, इसलिए इसको डिसीजन को रिवर्सिबल कहा है कि सोच समझ के प्लान करना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स में, क्योंकि ये डिसीजन एक बार रॉन्ग हो जाए देयर इज़ हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड्स ऑल्सो। नाउ ये कौन से फैक्टर्स हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले? दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कंपनी ह्यूज फंड्स में इन्वेस्ट करे तो वो कुछ ना कुछ कैश फ्लो एक्सपेक्ट करती है। मतलब ये चाहती है कंपनी कि बहुत सारा पैसा हमने किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में लगाया है, तो कुछ तो इनफ्लो आउटफ्लो होना चाहिए कैश का, कि हमारी रूटीन रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए। तो द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विल बी एबल टू जनरेट, हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं उससे हम कितना अमाउंट जनरेट कर पाएंगे, वो हमें पहले ही असेस कर लेना चाहिए, पहले ही वैल्यूएट कर लेना चाहिए प्रपोजल में इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले पैसा खर्च कर दिया और फिर एक्सपेक्ट किया कि ये इतना परसेंट तो हमें मिलना चाहिए था। हमें पहले ही असेसमेंट करना चाहिए कि अगर हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पैसा लगा रहे हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या फ्लो बनेगा कैश का, वो हमें पहले देख लेना चाहिए। सेकेंड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिटर्न भी देखेंगे, हमें वापस क्या मिलेगा, इनकम क्या जनरेट हो सकती है इस इन्वेस्टमेंट से। जैसे एग्जांपल में 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने, प्रोजेक्ट ए एंड बी। अगर प्रोजेक्ट ए से आपको 10% रिटर्न एक्सपेक्टेड है, प्रोजेक्ट बी से आपको 15% एक्सपेक्टेड है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? प्रोजेक्ट बी, कि मुझे जहाँ इन्वेस्ट करके रिटर्न ज़्यादा आएगा मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ। थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि हमने रिटर्न भी देख लिया क्या आएगा, रिस्क भी चेक कर लिया, कैश फ्लो भी चेक कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें और चीज़ें भी चेक करनी है इन्वेस्टमेंट से पहले। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, आप कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो तो पहले ये चेक करो लेबर भी अवेलेबल हो जाएगी या नहीं, टेक्नोलॉजीज़ प्रॉपर अवेलेबल होंगी या नहीं, इनपुट मिल जाएगा या नहीं, मशीनरी सेटल हो जाएगी या नहीं। तो डिसीज़न लेने से पहले नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लाइक अब अगर हमने अमाउंट लिया इन्वेस्टमेंट का, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अगर आप लोन लेके काम कर रहे हो तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा ये आप पहले देखिए, कैश फ्लो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये सब कैलकुलेशंस आपको पहले ही करनी है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं इन चीज़ों को इवेल्युएट करने की, जिसको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बोलते हैं, एंड दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग एनी प्रपोजल। तो सारी टेक्निक्स यूज़ करके हमें प्रपोजल को सिलेक्ट करने से पहले सारी कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए कि कहीं किसी तरीके से हमें नुकसान ना हो। सो द फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स वेरी केयरफुली। इसलिए फाइनेंस मैनेजर को ये सारी चीज़ें पहले ही कंपेयर कर लेनी चाहिए, एंड देन ओनली डिसाइड, केवल तब डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये सबसे स्केर्स रिसोर्स है फर्म का फाइनेंस। पैसा लिमिटेड होता है हर फर्म के पास, तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है ये उसको सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।